इसीलिए मैं कह रही थी मंडी से सब्जियां खरीदनी चाहिए, वहाँ पे ना सब्जी सस्ती मिल जाती है। हो गया ना हमारा मुनाफा। छी छी छी, क्या हालत कर दी है मेरी बेटी। इसे कहते हैं कर्मों की सजा। की थी ना भाग के शादी, ले गया था ना मेरी बेटी को भगा के। क्या हालत कर दी मेरी बेटी की। अरे शर्म आ रही तुझे। खुद तो फर्नीचर था, मेरी बेटी को फर्नीचर बना दिया। हो गया पापा आपका। और किसने बोला आपको कि राहुल ने मेरे को भगा के शादी किया? मेरा खुद का डिसीजन था राहुल के साथ शादी करने का। मैं अपनी मर्जी से गई हूँ राहुल के पास, ना कि इसने मेरे को फोर्स किया है। बल्कि ये तो एंड टाइम पे भी मना कर रहा था कि हमें भाग के शादी नहीं करनी चाहिए। पापा मम्मी ने हाँ बोल दी, उसके बाद ही हमें शादी करनी चाहिए। पर जब आप नहीं मान रहे थे तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था ना। मैं ना चाहते हुए भी भागी हूँ घर से। आपको लास्ट एंड तक भी मैं बोलती रही हूँ पापा कि मेरी शादी राहुल से करवा दो, राहुल मेरे को खुश रखेगा। लेकिन आप तो चाहते ही नहीं थे राहुल और मैं कभी शादी करें। हाँ, तू चाहती थी कि मैं इससे तेरी शादी करा दूं। अरे शादी के लायक है भी, फर्नीचर, साइकिल में घूमने वाला। और तू करोड़पति बाप की इकलौती बेटी। अरे तुझे सोचना तो चाहिए था, जिंदगी भर ऐश की है तूने, और आज धूप में साइकिल पर पैदल घूमती फिर रही है? और क्या फर्नीचर के साथ तेरी जोड़ी कैसी लग रही खुद देख तू। धिक्कार है ऐसे लड़के पर जो मेरी बेटी को एक दिन की खुशी भी नहीं दे सकता। अरे मैं तेरी शादी को छोटे मोटे घर में नहीं करवा रहा था, करोड़पतियों में करवा रहा था, जहां तू ऐश की जिंदगी जीती। लेकिन तूने क्या किया? तूने अपनी जिंदगी के लिए क्या चुना? ये कोयला हीरा छोड़ के तूने एक फर्नीचर से शादी कर ली। अरे तेरे लिए मैंने जो लड़का पसंद किया था ना, वो हमसे भी ज्यादा अमीर था और उसके पास 10-10 गाड़ियां थी। तू गाड़ियों में घूमती, ऐश करती, ड्राइवर होता तेरे पास, महारानी बन के रहती तू। लेकिन आज तो तू साइकिल पर है, 800-700 रुपए की साइकिल पर टूटी फूटी। अरे तुझे खुद से नफरत नहीं होती, शर्म नहीं आती तुझे? पापा आप रहने दो। आपको स्टार्टिंग से ना सिर्फ पैसा 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 ही दिखता है। आपको मेरी खुशियों से तो कभी मतलब ही नहीं पड़ा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे और इज्जत से फर्क पड़ा है। आप मेरी शादी वहाँ पे इसलिए नहीं करवा रहे थे कि आपकी बेटी वहाँ पे खुश रहे, बल्कि इसलिए करवा रहे थे कि आपकी इज्जत बनी रहे। और वहाँ पे पैसा इतना है तो आपका रुतबा तो और बढ़ता। सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए करवा रहे थे मेरी शादी। आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कैसा है जिससे आप मेरी शादी करवाने वाले थे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरे को वहाँ पे भेज रहे थे, ना कि इसलिए कि मैं वहाँ पे महारानी बन के रहूं और राज करूं। आप रहने दो पापा, मेरे को आपका ना अच्छे से पता है। पापा मुझे सब पता है उस लड़के के बारे में जिससे आप मेरी शादी करवाने वाले थे। मैंने अभी सुना है कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई है ना, उसने उसको कितना मारा पीटा है। पापा उस लड़की की हालत देखी आपने? उस लड़की की हालत कितनी बुरी कर रखी है उस लड़के ने, और उस बेचारी को ना चाहते भी वहीं रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस लड़के के पास पैसा इतना है, अगर वो गलती से भी बाहर गई और किसी